Now children, see the question number 11. Find the sum of the consecutive cube up to 45. Okay, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव क्यूब अप टू 45. अप टू का मतलब है 45 नंबर तक, ठीक है, 45 नंबर तक आपको करना ये है कि आपको सम बताना है कॉन्जिक्यूटिव क्यूब अप टू 45. इट मीन्स कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये आपके कहाँ तक जाने वाले, ये आपके 45 तक जाने वाले. और आपको बताना है इनके क्यूब का सम. क्या बताना है? इनके क्यूब का सम. इट मीन्स जो भी इसका क्यूब आए, ये सारे के क्यूब्स का जो आएगा सम, वो आपको बताना है. कहाँ तक के? 45 कॉन्जिक्यूटिव 1 से लेकर 45 तक के जो क्यूब्स आएंगे उनका आपको क्या बताना है? सम बताना है. तो अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये कितना लेंदी हो जाएगा, राइट? बहुत लेंदी हो जाएगा. इसके लिए मैंने आपको बताया था कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई हैं, ठीक है. यहाँ पर आ जाइए आप, प्रॉपर्टी नंबर 10 में आ जाइए. प्रॉपर्टी नंबर 10 जो है वो आपकी क्या कहती है? द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम. आपकी जो प्रॉपर्टी 10 है वो कहती है द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर. n नेचुरल नंबर मतलब कि आप n तक जा सकते हो, n कोई भी नंबर हो सकता है आपका, ठीक है. द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम. वो किसके इक्वल होता है? स्क्वायर ऑफ देयर सम. वो उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है. इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम, उनके सम के स्क्वायर के. दैट मीन्स 1 से लेकर आप n तक के नंबर्स को ऐड कर लो और उसके बाद उसका स्क्वायर निकालो तो वो इक्वल हो जाएगा. यहाँ पर आप जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो, ठीक है. या तो आप ये सॉल्व कर लो या फिर आप ये वाला सॉल्व कर लो. इट मीन्स आप इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हो. कैसे होगा ये देखते हैं. आपका एक फॉर्मूला बनता है 1 + 2 + 3, जो इसको सबको ऐड करते जाओ. दैट मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आप 45 तक नंबरों को ऐड कर लो. उसके बाद इसका क्या निकाल दो? स्क्वायर निकाल दो. ये पूरा एडिशन करने के बाद जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर निकाल दो. ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है. सेकेंड मेथड जो है वो आपका कहता है कि आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. तो ये फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से है, लाइक दिस. अब आपको क्या करना है? इसे यूज़ करना है. जो ये n है ना, n का मतलब है कि आपके n नंबर्स दैट मीन्स हमारे नंबर्स कहाँ तक है? 45 तक है. तो n हमारा क्या हो जाएगा? 45, ठीक है. अगर क्वेश्चन में आपको n 30 दिया है, 20 दिया है, तो आप 30 या 20 यूज़ कर सकते हो. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार. ये होता है 45 + 1, ये हो गया आपका कंप्लीट स्क्वायर, राइट. अब क्या करने वाले हो आप? अब आप 45 का स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे, ये हो जाएगा आपका 46 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका नीचे 4. अब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे और फिर जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, राइट. इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर. सॉल्विंग आप खुद से करेंगे, सॉल्विंग आपको खुद से आनी चाहिए, ठीक है. अब आप इतने बड़े हैं कि आप सॉल्व कर सकते हैं, छोटी चीज़ें नहीं है आपके लिए ये. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3.4 अगेन. यस, here you have to do the question number 11 and question number 12. do the question number 12 with the same process, ठीक है. सेम प्रोसेस से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट. नाउ चिल्ड्रन, कम टू द एक्सरसाइज 3.5 एंड 3.5 में आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं? यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A, B, ठीक है. फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है. दैट मीन्स अभी तक मैंने आपको जो प्रोसेस बताया था ना, वो पेयरिंग वाला, लाइक दिस, ये वाला जो मेथड होता है, हम पेयर बनाते हैं, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है. तो आपको जो ये एक्सरसाइज 3.5 है, इसकी सॉल्विंग मैं बताने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A. कैसे करना है? 1 3 3 1, ठीक है. आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है. तो लाइक दिस आप इसके क्यूब रूट निकालने वाले हो. सिंपली आप इसे 11 से पहले कर लेते हैं, देखते हैं 11 से जाता है कि नहीं, क्योंकि ये तो 1 है एंड में, ये 3 से भी नहीं कैंसिल आउट होगा. एक बार 7 से चेक कर लीजिएगा, फिर आप 11 पे आइएगा, ठीक है. 11 1 ज़ा 11, अगेन
इसे डिवाइड कर लीजिए, 11 वन ज़ा 11, 2 3, 11 टू ज़ा 22, 1 1, 11 वन ज़ा 11। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। ये आप रफ कॉलम में कर सकते हैं। 11, ये 11 का स्क्वायर होता है, राइट। ये आपका 11 टाइम्स जाएगा, अगेन 11 वन ज़ा 11। ये आपका जो नंबर है वो किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। इस तरह से आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना, आपको सेम प्रोसेस करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आपको यहाँ पेयरिंग कितने की करनी है, 3 की करनी है। ठीक है, हम क्यूब रूट कर रहे हैं इसलिए हम 3 की करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए करना है। तो 4 का पार्ट ए करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, 64 इंटू 216, राइट। पहली चीज़ तो जब आपको 1 से लेकर 15 तक के क्यूब्स याद होंगे तो आपको पता होगा कि ये 64 जो है वो किसका क्यूब है, वो क्यूब है आपका 4 का। ठीक है, किसका क्यूब है, 4 का। एंड 216 किसका क्यूब है, ये आपका क्यूब है 6 का, राइट। तो जब आप इसकी क्यूब को बाहर लिखोगे, ये क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट में क्या, स्क्वायर रूट आपका ऐसे लगता है, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर 2 नहीं लगाएंगे तो भी ये स्क्वायर रूट रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं तो ये क्यूब रूट होता है, लेकिन अगर हम यहाँ 3 नहीं लगाएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पर 3 लगाए, इसका मतलब हम इसके अंदर से कितने कितने पेयर्स बाहर लेंगे, 3 पेयर्स। आपको पता होना चाहिए 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है। ठीक है, एंड 216 किसका क्यूब होता है, 6 का होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आपको सबसे पहले इसी तरह से आपको इसका क्यूब और इसका क्यूब फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। अब आप ये देख लो, हम यहाँ से भी एक पेयर बाहर ले लेंगे और यहाँ से भी एक पेयर बाहर ले लेंगे। हम 4 और 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों, क्योंकि ये भी 3 है और ये भी 3 है और हमने क्यूब रूट से इनको बाहर ले लेना है। किससे बाहर ले लेना है, क्यूब रूट से। तो जब हम इनके फैक्टर्स को, इनके पेयर को जब हम बाहर ले लेते हैं तो उसके ऊपर से क्यूब रूट को रिमूव कर देते हैं। 4 6 24 विल बी द आंसर। ठीक है, सेम पैटर्न से आपको क्वेश्चन नंबर बी करना है। अभी लास्ट में हमने ये सॉल्व किया था ना, 2744 किसका क्यूब होता है, 14 का। 1728 भी आपको सॉल्व करने की पता करना है। अब इस केस में तो आपको अगर नहीं याद है कि 1728 किसका क्यूब होता है, तो आप सेम इसी प्रोसेस से सेम टू सेम इसी प्रोसेस से आपको क्या करना है, पहले फाइंड करना पड़ेगा कि ये किसका क्यूब है, क्या इसके फैक्टर्स हैं, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस। ठीक है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है ना, आपको क्या निकालना है, साइड निकालनी किसकी, क्यूब की। क्यूब की एक साइड आपकी सारी साइड के इक्वल होती है, राइट। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, राइट। जो साइड होता है ना, जो उसकी साइड होती है क्यूब की, उसका क्यूब कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकल आता है। सो दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 15.625, यही तो दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब। आपको साइड बतानी है। जैसे हम स्क्वायर रूट में स्क्वायर्स लगाते हैं ना, वैसे ही हम क्यूब रूट में क्यूब लगाते हैं। अब आप देखो कैसे करते हैं, 15.625 के ऊपर हम लगाएंगे क्या, अंडर रूट क्यूब वाला, और हम साइड के ऊपर से क्या करेंगे, क्यूब को रिमूव। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे। इसे सॉल्व करने के लिए अगेन सेम मेथड अप्लाई करना है आपको, लाइक दिस। हम यहाँ का डेसिमल रिमूव करते हैं। जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ इस डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं, 3, तो यहाँ पे कितने जीरोज आ जाएंगे, 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब। ये आपकी क्या फाइंड होकर आएगी, साइड। ठीक है, अब आप देखो ये क्या है, 1000 है ना, ये 1000 किसका क्यूब होता है, आपको पता है, 10 का क्यूब होता है। तो आप यहाँ पर क्या करो, 1/10 को बाहर लिख लो। अब आपके पास जो नंबर बचा है वो है 15625, राइट। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, और ये 3 जो है ये आपका यहाँ पर है, यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये क्यूब रूट का 3 है,
ठीक है, ये तभी हटेगा जब आप ये इसके फैक्टर्स करके इसका क्यूब रूट निकालोगे। इसका क्यूब रूट आप कैसे निकालोगे, आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, या फिर आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसका क्या निकालोगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए हम 3 के पेयर्स चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंड में 5 है तो आप 5 से ले लो, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, देन 5 2 ज़ा 10 and 5 5 ज़ा 25, again 5 6 ज़ा 30 and 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, again 5 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 125 आ गया। 125 किसका क्यूब होता है पता है, 5 का। ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। ओके, हाउ मेनी 5s आर हियर, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर कितने की पेयरिंग करने वाले, 3 3 की। क्यों, क्योंकि हमें क्यूब रूट चाहिए। तो यहाँ पर एक 5 ये हो गया और एक 5 ये हो गया, दैट मीन्स हमें 2 5 मिल गए। कितने 5 मिल गए, 1 5 एंड 2 5, और ये क्यूब रूट से क्या हो गया, बाहर। अब क्या करेंगे, ये आपका क्या निकल कर आ रहा है, साइड निकल कर आ रही है। 5 5 ज़ा 25, ये 0 1 है ना। अब हम 10 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। 2.5 आपका किस में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इस तरह से फाइंड करना था। ये वर्क आप कहाँ करने वाले हो, रफ कॉलम में। Now the next question is 3 numbers are in the ratio 1:2:3. The sum of their cube is this. ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, सम दिया है उनके क्यूब्स का, इनके क्यूब्स का सम दिया है, फाइंड द नंबर। 3 numbers are in the ratio। आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको x लेट करना है एंड डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। पहले आप ये क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से करिए, देन आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर सकते हो, पहले आप इसे ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 75। 75 पर आपको एक पेज नंबर पे टेबल गिवन है, एज यू ऑल नो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको वहाँ से इस दोनों के क्यूब रूट्स को सॉल्व करना है। इनके क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डेसिमल वाले प्रोसेस का भी यूज कर सकते हो। ठीक है,